इसको तो मैं जानती हूँ, मेरे जिम में आता है। नोट किया है मैंने, बड़ा घूर घूर के देखता है तो क्यूट। कब से चल रहा है ये सब? सिर्फ कह रहा हूँ, अगर चाबी दे रहे तो बता दे, कि नहीं दे रहे तो भी बता दे। अपने दोस्त को मैसेज करूंगा, मुझे पिक करेगा, मैं चला जाऊंगा। अब तो इस घर में बाइक आएगी ही नहीं, और उम्मीद भी ना रखना। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखूंगा मैं, और आप लोग भी मेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना। मैं सारी जिंदगी आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। तुम मुझ पर थोड़े पैसे खर्च करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे नौकरों की तरह बात करोगी। और इंसान हो यार, भूल जाता हो अपना वॉलेट, इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है या पैसे देते हुए मैंने कभी मुंह बनाया है? तुम बात करो ना, तुम्हें बात क्या करनी थी? तुम नाजिश को जानते हो? बदो, तुम्हारे और जान के बीच में कुछ हुआ है? मैंने अभी स्टोरीज देखी हैं। मुझसे झूठ नहीं बोलना, मैं इतनी डम नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ ना आए। हाँ, खत्म, सब कुछ खत्म। प्रोलॉन्ग करने का फायदा नहीं है। तैयबा, ये किसका कुर्ता है? अपने अब्बू के लिए लिया? आपका कुर्ता है। मेरा? मैं नहीं पहनता इससे बुजुर्गों वाले रंग। रूसा कहती है कि मुझ पे ब्लू सूट करता है। ये वापस करके ना ब्लू ले आना। अब तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना। ज़ोयान नाज़िशों को देख रहा था, लेकिन उसकी इंटेंशन कुछ और थी। इनफैक्ट वो तो खुश शौक में था, और अगर वो कोई बात बोलता या उसकी जबान खुलती तो बाबा मुश्किल में आ जाते। तो क्या ये बात वो मुझे नहीं बता सकता था? वैसे तो बड़ा वोकल बनता है, क्या तुम्हें बता देता? इस चीज को इतना प्रोलॉन्ग क्यों किया? अब तो बात क्लियर हो गई ना। अब तुम उसको इंस्टा और व्हाट्सएप से अनब्लॉक करो, बस बहुत हो गया, बात क्लियर हो चुकी है। अब क्या हुआ है? शिबाई, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। भद्दो, अब कौन सा ब्लंडर? वो ना, मुझे रोहेल की कॉल आई थी अननोन नंबर से। फिर? रिकंसिलेशन विथ रोहेल? हाँ। भद्दो, तुम क्या चीज हो? मुझे तो लगा तुम इस स्टोरी की कोई हीरोइन हो, लेकिन यू आर एक्टिंग लाइक अ चालाक वैम्प। इतने दिन तो लोगों को एक दूसरे को बुरा भला कहने में, रोने धोने में निकल जाते, लेकिन लुक एट यू, यू आर सो क्विक इन चेंजिंग द ऑप्शंस। वैसे तुमने अभी तक ये डिसाइड किया कि तुम्हें एक्चुअली पसंद कौन है? यार, मुझे ज़ोयान पसंद है, बट ही इज जस्ट सो अनप्रेडिक्टेबल। शिबा, मैं क्या करूं? उसको समझते समझते ना इंसान चकरा के गिर जाए। उसकी साइकी इतनी अजीब सी है, उसकी कोई बात समझ में ही नहीं आती। बट विद रोहेल इट्स इजी। वो आसान इंसान है। What is he? A mama's boy who wants to play this good guy role. He wants to be a goody two shoes. वैसे ड्रामा और फिल्मों में कितना अच्छा होता है ना, एटलीस्ट पता तो होता है कौन किसके साथ है। हीरोइन को भी पता होता है कि उसको एक्चुअली में कौन पसंद है, और उसका लव इंटरेस्ट एक ही बंदे पे फोकस होता है, अनलाइक यू। बद्दो, तो मुझे ये क्या लेक्चर दिए जा रही हो हीरो हीरोइन के बारे में, जब मुझे हीरोइन बनना ही नहीं है किसी ड्रामे की। मैं नहीं हूँ यार कोई हीरोइन। बद्दो, तुम हीरोइन बन भी नहीं सकती। इनफैक्ट तुम तो आजकल पता नहीं कोई मुझे टॉक्सिक सास लगना शुरू हो गई 500 एपिसोड्स वाली, जिसका नाम जहांरा बेगम या नूर जहां बेगम हो या कुछ भी। उन्हीं की तरह टॉक्सिक, उन्हीं की तरह अनबेरेबल होती जा रही हो। नूर जहां। तुम कितनी बदतमीज हो, डांटे जा रही हो मुझे। तो तुम क्या हो गया तुम्हें? मेरी मदद करो ना तुम। हर वक्त मुश्किल में पड़ जाती हो तुम। अच्छा सॉरी, अभी दोबारा बुरा मत मान जाना। बदतमीज। मैं आफ्ताब अहमद अंसारी आप सबके सामने ये ओन करना चाहता हूं कि मैं कराची की एक बड़ी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हूं। उस लाइब्रेरी का नाम भी मैं आप लोगों को जल्द बता दूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ सच कहना चाहता हूं। मैंने चोरी की है, किताबों की चोरी, कीमती नायाब किताबों की चोरी। मुझे तादाद याद नहीं, मगर शायद हजारों में। और ये सब कुछ मैंने एक लड़की के कहने पे किया, जिसने मासूम इस भले आदमी को चोर बना दिया। एक आदि चोर, भला आदमी था। मुनिया, देखो कौन है।
तुम स्कूल नहीं गई आज? नहीं, मूड नहीं था। हाँ। कौन सा तरीका है ये? 8 बजे से जाग रही थी, क्या आओगे तो साथ नाश्ता करेंगे। इंतजार कर करके वापस सो गई। अब सालगो आप ही कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरे नौनिहाल, मेरे मुन्ने, मेरे काके। नाश्ते का कह के ख्वार करा दिया, हाल से बेहाल हो गए। नाश्ता ना आया, लेकिन ये चाय पापे से काम चलाना पड़ा है। लगता है आप ही का बीपी बहुत शूट कर रहा है ना? नाश्ता। मुनिया, मुनिया, ये निकालो जल्दी से। बड़ी मुश्किल से ऑफिस टाइम निकाल कर आया हूँ मैं। जॉब का अलग मसला चल रहा है। जॉब का ना हो तो मेरे साथ आ जाना। क्या मतलब? मतलब हम दोनों मिलके कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना। मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं। देखो, शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही स्मूथ ना हो जाए। अभी वो एक गिलास पानी मिल जाएगा? लाती हूँ। अरे ये हर वक्त हमारे दरमियान में क्यों बैठी रहती हैं? मुझे प्राइवेसी चाहिए सबा। सबा नहीं, नाजिश। नहीं, नाजिश एक ही काफी है। और वैसे भी तुम पे ना सबा नाम ज्यादा अच्छा लगता है मेरी जान। जान कहने वाले अगर जान दे तो कुछ बात बने। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट सुन के तुम्हारी जान निकल गई। मेरे चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं बोलूंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुनिया, नाश्ता कहाँ रह गया बेटा? जी ला रही हूँ। सुनो, इधर आओ। काम हो गया तुम्हारा सारा? जी आंटी। तो वो कपड़ा तुमने वहां क्यों फेंक दिया? इसे तो तुम्हें धोकर बालकनी में टांगना चाहिए। पता है इसमें इस वक्त कितने जरासीम मौजूद होंगे? सॉरी आंटी, मैं भी धो के डाल देती हूँ। आंटी, ये आंटी आंटी क्या बार बार कहे जा रही है तुम मुझे? एक दफा आंटी कह दिया बस बहुत है। बात सुनो, इधर आओ। कल तुमने आकर ये सारी कैबिनेट्स अंदर से बहुत अच्छी तरह साफ करनी है। इतनी गंदी हो रही है कि बस जब भी हर वक्त किचन में लाल बैग मौजूद रहते हैं। मुझे तो अभी चंद रोज हुए आए हुए। या आपकी ना पहले वाली मुलाजमा के काम में आंटी। एक बात मैंने नोट की है तुम्हारे बारे में, तुम हो बड़ी कामचोर। बात सुनो, इधर आओ। ये क्या है? सारा पानी यहाँ पड़ा हुआ है। अरे हाय, ये इतनी गंदी प्लेटें तुमने धोई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस पानी में से यूं डाल के निकालनी तुमने। बात सुनो, अपनी कमाई को ना हलाल करने की आदत डालो। हराम की कमाई की एक पाई भी ना सीधा तुम्हें जहन्नुम के दरवाजे पे खड़ा कर देगी, समझी तुम? वो मेरा काम कर लिया। इनसे क्या खाक काम होगा? सॉरी बाजी, मैं काम नहीं कर सकती यहाँ पे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी दे। सास की तरह मेरे हर काम में से कीड़े निकालती रहती है ये तो। इधर आओ, मेरी बात सुनो। खबीस कहीं की। आमिर साहेब, ओ भाई कोई गुजर गया है क्या? बाहर सबके चेहरे 12 क्यों बज रहे हैं? यार टंटा खत्म। अरे कितने अरसे बाद ये लफ्ज सुना यार, टंटा। पता हमारे अब्बा मरहूम रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते थे लफ्ज। मैं कह रहा था ना कि अचानक वाइंड अप हो जाएगा, हो गया। ना कर यार, सच। हाँ, तुम तो थे ही नहीं। अभी 10 मिनट पहले ही तो इन्होंने कौम से खिताब किया है। एक कर्म करके गए हैं, 2 महीने की सैलरीज देकर रुखसत किया है। अरे यार, मुझे तो लगा था कि बंद होते हुए भी 1.5-2 साल लग जाएंगे, मगर ये टाइटैनिक तो। अच्छा चलो खैर है, अल्लाह मालिक है, सब बेहतर होगा। क्या खैर है, क्या करेंगे? चला जा, चाय पीते। अरे यार, रूसा को मैं क्या बोलूं? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा। सयान के बच्चे, बहुत अच्छी ट्रीट चाहिए मुझे अब तुमसे। किस बात की ट्रीट चाहिए बहन तुम्हें? काउंसलिंग करके आ रही हूँ तुम्हारी बदरका की। उसको भी इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है कि तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था, और जो कुछ भी था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये बात सुन के? नहीं, बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई मुझे। मैं तो लड़का था ना, मेरा ही कसूर था।
मैं तो लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ। इससे घटिया इल्जाम कोई लगा नहीं सकता था मेरे ऊपर। क्या हुआ अब्बू को? पुलिस आई है। क्या किया तुमने? तुम्हारा पूछ रही है। पुलिस? हमें चोरीशुदा एंटीक के ऑनलाइन फरोख्त होने की इत्तला मिली थी और ये तमाम चीज़ें म्यूज़ियम से चुराई गई थी और उन तमाम कीमती एंटीक आइटम को तुमने फरोख्त किया है। जी शौद भाई। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी उम्र क्या है? 18 साल। बहुत आगे नहीं हो अपनी उम्र से। ये मेरे देवर आपसे बात करेंगे। हाँ मैडम, आपका क्या यहाँ कोई फैमिली प्रोग्राम चल रहा है? मैं आपके देवर या जिठानी से बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ। एसपी शौद आलम है। क्या? हेलो जी सर। जी 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 ओके सर, ओके ठीक है। निया 200 रुपए दूंगी, मेरे सर का आप मसाज कर दे। 1 घंटे का 500 रुपए। लालची, क्या समझती थी तुम? तुम्हारे उकसाने पर मैं खुदकुशी कर लूंगा? तुमसे मोहब्बत जरूर की है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मेरे मरने का कोई इरादा नहीं है। एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, उसे देख लो, क्योंकि कल उसको अपलोड कर दूंगा मैं। मैंने चोरी की है, कीमती नायाब किताबों की चोरी, और ये सब कुछ मैंने एक लड़की की वजह से किया, जिसने इस मासूम भले आदमी को चोर बना दिया, एक आदी चोर। शौद भाई कितने नाराज हैं। आज वो नहीं होते तो? और ये ऑनलाइन यूट्यूब पे चीजें बेचना बंद करो। शौद भाई के लेवल का ऑफिसर ना होता तो तुम आज जेल में पड़ी सड़ रही होती। और उन्होंने साफ कह दिया है कि आइंदा ऐसे चोरी फ्रॉड के केसेस में उनको ना घसीटा जाए। मेरा काम कितना अच्छा जा रहा था, कितनी अच्छी अर्निंग हो रही थी मेरी। सब कुछ उस नाजिश टू की वजह से हुआ। उसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। कितनी चालाक और क्रिमिनल माइंडेड होगी, खुद कैसे अपने आप को साफ बचा लिया। और तुम इतनी बच्ची हो कि उसने तुम्हें आके कहा कि एक जरूरतमंद अपनी खानदानी चीजें बेच रहा है और तुम मान गई। मुझसे मशवरा भी नहीं किया। अम्मी अब इन सारी चीजों का क्या फायदा? अब मैं आपके मशवरों का क्या करूं? अब कुछ हो सकता है? नहीं ना। पहले ना ही आपको मुझ में इंटरेस्ट था, ना ही मेरी बातों में। जब से आपने खुद को डिस्कवर किया है, आप तो एक टिपिकल माँ जैसी बन गई हैं, जो हर डिजास्टर का ब्लेम अपने बच्चों पे डाल देती है। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, एक्सपीरियंस था, सीख लिया मैंने बहुत कुछ अपनी गलती से। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ये बात मैं आपसे बहुत सोच समझ के कर रही हूँ कि आप मुझसे ये मत कहें कि मैं ये काम छोड़ दूं, क्योंकि ये हक ना ही आपको है और ना ही शऊद अंकल को। ये जिंदगी मेरी है, मुझे जैसी गुजारनी है मैं वैसे ही गुजारूंगी ना। तुम आजकल के बच्चे कितना डरा के रखते हो। पहले माँ बाप से डरती रही, फिर तुम्हारी दादी और अब्बू से, और अब तुमसे। अच्छा ना, सॉरी ना, ज्यादा कुछ कह दिया मैंने। मान जाए ना अम्मी।
सॉरी। ब्रेड वाली पेशावरी खीर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है मैंने, इतनी देर किचन में खड़े होके। बाहर आती तो खीर लग जाती ना। लास्ट टाइम तुमने 3 प्याले खाए थे, वो भी बड़े वाले। मुनिया इतना नाराज हो रही थी, कह रही थी कितना भुक्कड़ है ये बावला। गरम गरम खीर तुम्हारे सर पे उंडेल दूंगी। ज्यादा अदाएं मत दिखाओ मुझे। खा लो, इतने प्यार से तो तुम्हारी माँ ने भी कभी खीर नहीं पकाई होगी तुम्हारे लिए। खाओ। अच्छा, तो कल वीडियो वायरल कर रहे हो? हाँ, शर्म तो नहीं आई तुम्हें? जाहिल लड़ाका औरतों की तरह मेरा कैरेक्टर उछालते हुए। वो मैंने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। तुमने क्या किया मेरे साथ? देखो आफ्ताब, तुम तो हो 8 बजे वाली टीवी ड्रामे की हीरोइन, जो जब तक रोए पीटे ना, ड्रामेबाजियां ना करे, तब तक रेटिंग नहीं आएगी। करते रहो ड्रामे, खूब करो, मगर ये याद रखना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। अगर तप्पड़ है ना तो कर दो वीडियो वायरल, फिर मैं बताती हूँ कि कौन हूं मैं और कहाँ कहाँ कनेक्शंस है मेरे। फिर तुम अकेले खुदकुशी नहीं करोगे, इंशाल्लाह तुम्हारी पूरी फैमिली इज्तिमाई खुदकुशी करेगी। रो, खूब रो, दहाड़े मार मार के रो। मुझे तो रोते हुए मर्द वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। जो कहते हो वो करने का हौसला तो है नहीं तुम में। खुदकुशी कर लूंगा, ये कर लूंगा क्या होता है? खुदकुशी कर लो। कर लूंगा सिर्फ लूजर्स की टैगलाइन होती है, समझे? ये लो, कर दो डिलीट। फोन के अलावा कहीं और नहीं है वो वीडियो। यावर की बीवी का फोन आया था मेरे पास, कोसने दे रही थी मुझे। पकड़ा गया ना वो। उनके पास सारे प्रूफ हैं जो एंटीक चीजें ऑनलाइन बिकवा रहा था। भाई मेरे हाथ तो साफ थे। पकड़ा वो जाता है जो बेच रहा हो या जो माल खरीद रहा हो। मिडलमैन तो सेफ होता है ना आफ्ताब? जाओ खीर खत्म करो अपनी। मेरी बाइक घर पे नजर नहीं आ रही मुझे। सलू लेकर के अबू ने चाबी उसको दे दी। अब्बू ने मारा, बाइक बेच दी। क्या बाइक बाइक बेच दी? जी बेच दी। और वैसे भी देखो भैया, बात यह है कि बाइक पर ना बस बदमाशियां ही होती हैं और कुछ नहीं। और इस बात पर मैं और तुम्हारे अब्बा बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। भैया वो बाइक जो थी ना, तो तुम्हारे अब्बा ने अपने पैसों से ली थी और उन्हीं के नाम पर थी। उन्होंने बेचना थी तो बेच दी। और अपने बाप की मरम्मत करोगे क्या? ये कैसे गुंडे बदमाशों वाली शक्ल बना ली है तुमने? किस किस्म के आउटडेटेड लोग हैं आप लोग? क्या आप जैसे माँ बाप ना टीवी ड्रामों में नजर आ रहे थे पूरी दुनिया से पंगे लेते हुए। दुनिया चेंज हो रही है, आप लोग कब खुद को चेंज करेंगे? जोयान, मुझे मत परेशान करो। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप की जॉब चली गई है और तुमसे अपने गज भर की जबान नहीं संभाली जा रही मुंह के अंदर। अबू की जॉब चली गई? सच में? नहीं तो मैं क्या कोई कॉमेडियां करती हूँ तुमसे? अच्छा फिक्र नहीं करे, कोई मसला थोड़ी है। वो कहते हैं ना, इफ गुड टाइम्स डोंट लास्ट देन बैड टाइम्स वोंट आइदर। मतलब अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। बात सुनो, अंग्रेजी ना मुझे समझ आती है, तर्जुमा करके बताने की जरूरत नहीं है, इतनी जाहिल नहीं हूं मैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, आप सही हैं। अजोयान बात सुनो जी। अब क्या हुआ? वो ना बतूका को बोलो कि मेरा YouTube चैनल फौरन शुरू कर दे। तुम्हें याद है वो अंसार भाई
उनकी बीवी अनीला, उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया है। कल ही मैंने देखा, इतना सड़ा हुआ था मगर भैया खूब व्यूज आए हुए थे उसके, खूब पैसे कमा रही होगी। कल ही मैंने देखा ऐसी वो गंदी सी अरवी और अंडे वाली डिश बनाना सिखा रही थी, देख कर ही वॉमिटिंग हो रही थी। आप खुद ही उसको कह दीजिएगा, मैं नहीं कहूंगा उसको। ये क्या तुम नखरीली लड़कियों की तरह हर वक्त नाराज रहते हो? इतने कम उम्र हो, क्यों इतने चिड़चिड़ाते रहते हो? आप ही को मेरी हर बात से ऑब्जेक्शन होता है। खाना खाऊं तो मसला, नहाने जाऊं तो मसला, सोने लगूं तो। हाँ, सोते तो तुम हो ना, औंधे मुंह पेट के बल। अरे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कुब निकल आता है। कुब क्या होता है भाई? अब पता है, तुम रहने दो, मैं शीबा से खुद ही नंबर ले लूंगी बद्रका का, और मैं खुद उसे फोन कर लूंगी। अरे ऐसे आड़े तिरछे लोग अपना YouTube चैनल बनाकर खूब इधर उधर तमाते फिर रहे हैं। फिर मैं तो अब अपना YouTube चैनल बनाऊंगी और फिर तुम देखना कैसी तबाही फेरूंगी, तबाही। ठीक है, बन जाइएगा पाकिस्तान की मिस्टर बीस्ट। बारबेक्यू खाएं? इसका बिहारी बोटी और रेशमी कबाब कमाल है। अबे नहीं यार, घर चल कर ही खाएंगे यार। अरे बात से क्या हो गया तुझे? घर में तो खाते ही रहते हैं ना, कभी कभार बाहर का भी खाना खाना चाहिए। जिंदगी से बगावत करना सीख। अबे बेटा, इस उम्र में बगावत नहीं, सर्वाइवल होती है। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, वेस्ट में 50s में आके लोग जिंदगी को कितना भरपूर तरीके से गुजारते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। और एक हमारे यहाँ 50 में आते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बस यही बातें हो रही होती हैं। काश यार मैं आजकल के बच्चों की तरह होता, जिंदगी को उलट पलट कर रख देता मैं। जब जिंदगी का पता चला तो जवानी चली गई। वैसे यार वक्त कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं गुजर रहा। अभी कल ही की तो बात लगती है, वो अपना जोएब हसन, नाजिया हसन, वाइल्ड साइंस, एंटीनो पे लटके एल्युमिनियम के बर्तन, VCR, VCD, बड़े स्पीकर वाले डेक, 8 बजे का ड्रामा यार, तनाइया, अल्फा ब्रावो चार्ली, धूप किनारे और धुआं। उफ। अरे चलो बस, अब डिप्रेशन की बातें मत कर। रेशमी कबाब और बिहारी बोटी मंगाते हैं और जॉब छूटने के गम को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? मंगवा लो। मूड बन गया भाई का। मूड बन गया है यार। हाँ सही कह रहा है यार, घर में तो खाती रहते हैं हर रोज। और आगे का भी सोचते हैं क्या करना है। मैं तो कहता हूँ मिलके कोई कारोबार शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। डन है, डन है। ओए हाँ, मंगवा ले, मटन चॉप जरूर है। डन है। तेरा फेवरेट ड्रामा कौन सा था? मेरा वारिस था। नहीं, मेरा तो वो था अनकही, और उसमें थे ना, वो क्या नाम है उनका, सलीम नासिर साहब, मरूम, गजब के एक्टर थे यार, कमाल। इतनी मेहनत से कोफ्ते बनाए थे, कीमा भी ना मैंने सिल पर पीसा था कोफ्तों का। ऊपर से पता है, खशखाश साफ करना भी ना कोई आसान काम नहीं होता है। आजकल मार्केट में ऐसी मट्टी भरी खशखाश आई हुई है कि बस जीभ लाओ बालीपन है। लौंडे बने हुए हैं दोनों, निकले हुए हैं सैर सपाटे के लिए। आमिर ने ऐसे मजे से मुझसे कहा हम बारबेक्यू खाने जा रहे हैं। जहर खा लो मनहूसों। बात करनी थी आपसे। वैसे तो बड़ी पहुंची हुई चीज बनते हो। पता है खाला का दर्जा क्या होता है? खाला माँ की जगह होती है। ऐसे नाजिश, कभी कभी तुम बड़ी जबरदस्त बात कर जाती हो तुक्के में। बोलो बेटा, क्या बोलना है? खाला के सामने बोलो। वो मैंने ये कहना था कि आप ना वर्दा के घर वालों से मिलना है। वो वर्दा जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, इमरान अंकल की बेटी नहीं। मैं उसके घर क्यों जाऊं भाई? कोई तुम्हारा रिश्ता लेना है? जी यही बात है ना, तभी तो कह रहा हूँ एक दफा जाके मिलने। जज़ाकल्लाह। ये क्या कर गया? सोते क्यों नहीं हो तुम? जाग जाके हल्के डाल लिए आंखों के नीचे। शिबा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इधर आओ, मेरी बात सुनो गौर से, बैठो। क्या हुआ? तुम्हारी आदत है, तुम कोई बात पेट में नहीं रखती हो। मुझे पता है मुझ में ये क्वालिटी है, और मैं इसको लेके एम्बैरेस नहीं होती। आज जो कुछ भी हुआ है इसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। यही शेयर करना था ना तुमने शिबा से? मम्मी, मैं और शिबा तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। हम लोग तो एक दूसरे को खूब सारी बातें बताते हैं।
लेकिन इस बात का जिक्र तुम उससे भी नहीं करोगी। इस तरह बातें आगे बढ़ती हैं और फिर फैलती हैं। किसी लड़की का पुलिस स्टेशन जाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं अरेस्ट थोड़ी ना हुई हूँ, पुलिस स्टेशन गई और बस इन्वेस्टिगेशन हुई। कोई बात नहीं सुनती ना तुम मेरी, मत सुनो। अरे अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या हो गया? फोन खराब हो गया क्या? पता है एक दफा मेरा भी फोन खराब हो गया था, बहुत कोशिश की थी मैंने, ठीक ही नहीं हुआ। भाई यार क्या है? एक काम करना, धूप के अंदर ना गाड़ी की छत पर रखना, ठीक हो जाएगा। मेरा भी ठीक हो गया था। क्या मुसीबत आ गई बैठे बिठाए। ओए वो मेरा दोस्त ही तो औरंगजेब, उसका फोन एक दफा पूल में गिर गया था। उसने क्या किया, उसने चावलों के डब्बे में डाला। चावलों का डब्बा, चौले क्यों, चावलों का डब्बा। क्या टोके दे रहा है उस बेचारी को? अबे तो ठीक हो जाएगा ना, क्या जा रहा है? इधर आ, तुमने घर पे शादी का कौन सा शोशा छोड़ा है? कौन सा शोशा भाई, करनी है? पागल लगेगा इतना छोटा सा मोटा सा दूल्हा। तुझे पता है बुराइयां क्यों फैल रही हैं? क्योंकि मर्द 30 के बाद शादी कर रहे हैं। वो तो ये अपने ना होने वाले ससुर की जबान ना मेरे सामने तो नहीं बोले एटलीस्ट। जा यार। और बहन तू फातिहा पढ़ ले भाई इस फोन की, नहीं होगा ठीक है। ट्राई करने में क्या जा रहा है, मौत आ रही है। कर लो। यार जोयान मुझे फोन दो, मुझे उरूसा खाला ने 3 से 4 मरतबा बोला था बद्दो को फोन करने के लिए। ओ भाई दफना क्यों रहा है इस फोन को? चुप। जोयान, हेलो जोयान, तुमने कैसे कर लिया फोन? अरे मैं शिबा बात कर रही हूँ, मेरा फोन पानी में गिर गया है और बंद हो गया उसके बाद फौरन। अच्छा तुम एक काम करो, तुम हेयर ड्रायर से अपना फोन सुखाओ। मेरा फोन भी बाल्टी में गिर गया था, वो साथ वाली आंटी ने कहा था कि 30 सेकंड्स अपना फोन माइक्रोवेव करो, फिर ठीक हो गया था। अभी तो इन लोगों ने चावलों में डाला है, अगर नहीं सही हुआ ना तो माइक्रोवेव में रख दूंगी। अच्छा हाँ, कल आ जाना, वो उरूसा खाला ने कोई अपने यूट्यूब चैनल पे तुमसे कोई काम करवाना है। और बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बस कुछ नहीं, ठीक था। एक बात तुम्हें नहीं बताई, कॉलेज डेज में मेरी सीडी बजाने की बड़ी धूम थी। बड़े लड़कों ने ट्राई किया लेकिन मेरे लेवल की सीडी किसी को बजाने ना आई। अच्छा, तो तुम्हारे इस काबिले जिक्र कारनामे पर कौन सा तुम्हें अवार्ड या तमगा दिया जाए? क्या हो गया है, तुम हर वक्त जली भुनी क्यों रहती हो? ये तुम मुझे कह रहे हो? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? अच्छा क्या बात है, क्यों गुस्सा आ रहा है, बताओ। हाँ क्या हो गया? देख रही हूँ मैं तुम्हें, देख रही हूँ। क्या? 2 दिन में रंग चढ़ने लगा तुम पर। तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। और ये सब कुछ ना इम्तियाज भाई की तरबियत झलक रही है, वरना पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। अरे इतनी मेहनत से मैंने कोफ्ते बनाए थे और तुम ठूसने बाहर चल दिए। ओ भाई, वो इम्तियाज इतनी मोहब्बत से वो बारबेक्यू लाया था तो उसको मना करना मुनासिब ना समझा मैं। अच्छा ऐसा करो कि हम 2-4 दिन में चलते हैं उसी रेस्टोरेंट पे, बारबेक्यू एक्सेप्शनल है वहां के, कसम से। आमिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हें कुछ होश भी है या तुम्हें बस घूमने फिरने और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है? मुझे इम्तियाज की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो कहता है कि आज का दिन अच्छे से गुजार लो, कल की कल देखी जाएगी। देखो 2 महीने का राशन पानी है अभी, 60 दिन के अंदर अंदर मैं और इम्तियाज कुछ सेटअप कर लेंगे। हम कुछ खाने बनाने का सीन शुरू कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस, क्या ख्याल है? सोच लो।
इम्तियाज भाई ना जमाने भर के चालाक आदमी हैं और तुम ठहरे जमाने भर के भोंदू और घोंचू। अब मेरा मतलब है बड़े भोले भाले और मासूम। मूड सही हुआ? आ रही हूँ, तुम्हारे बाप का दरवाजा है, उसको मौत पड़ी है सुबह सुबह। खाना पराठा। ला रही हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। ये लो चलो। 4 हिस्से करो भाई, सब खाएंगे। सल्लू आधा मुझे दो। तुम जाओ खाला की हेल्प करो। और उषा की कुकिंग एंड है ना। वो ये बात तो है कि रात के बारबेक्यू में ना वो मेयार नहीं था। आजकल तो कोफ्ते भी कंचों के साइज के आ रहे हैं। मेरे कोफ्तों में बहुत कुछ डालती है, खसखस, भुने हुए चने, बादाम, नारियल। आजकल की औरतें पैकेटों के मसालों से खाने पकाने के बाद सारा क्रेडिट खुद लेती हैं। कुकिंग चैनल बनाने का सोच रही है। चलेगा भाई, ऐसा वैसा दौड़ेगा। इसकी कुकिंग की जो है क्रिएटिविटी अलग है, टेस्ट ही अलग है भाई। लेवल है, लेवल। सीरियसली। और एक हमारी बेगम है, जो भी खाना बनाती है एक ही रस से, खाने के बाद वॉमिट होगी और पेट साफ। क्या बात कर रहा है। खाना का पक्का जासूस है माँ का, है पक्का ना। मैं तो नहीं कर रहा जासूसी। हाँ, खाना खाओ। थोड़ा दे यार, मजा आ रहा है यार, सीरियसली। बैठ जाओ ना, कब से मुझे सुनाए जा रही हो, वो भी छांट के। मैंने कुछ रिएक्ट किया? वरना मैं किसी की सुनने वालों में से नहीं हूं। गलती मेरी है, मेरी बड़ी बुरी आदत है, लोगों को जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। मगर कसम से, मुझे मेरे मरे हुए बाप की कसम, मुझे नहीं पता था यावर इतना बड़ा चीटर निकलेगा। और हाँ, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि तुम्हें थाने जाना पड़ा। अल्लाह किसी के दुश्मन को भी जेल और थाने के चक्कर ना लगवाए। प्लीज बैठ जाओ ना। तुम कैसे एंग्री यंग मैन फिल्मी हीरो की तरह मुंह फुला के खड़ी हो अकड़ के, जिसके सामने हीरोइन पूरी एनर्जी लगा के ठुमके मारती रहे, लेकिन मजाल है जो हीरो आंख उठा के उसकी तरफ देख ले। प्लीज बैठ जाओ। मुझे जेल जाना पड़ता अगर मेरे चाचा ना होते। बाल बाल बच गई मैं। जेल जाएं तुम्हारे दुश्मन? अगर मैं फंसती ना तो आपको भी नहीं छोड़ती। अच्छा बताओ, वो तुम्हारा जिम वाला दोस्त कैसा है जो मुझे देखे चला जाता है? बात नहीं हो रही हमारी, मतलब मेरी तरफ से नहीं, अब उसकी तरफ से। क्यों, क्या हुआ? उसको मैंने बता दिया जो आपने कहा था, नाराज हो गया। सच कड़वा लगता है ना, आग लग जाती है अंदर। कोई ऐसी बात नहीं है, और वो वैसा नहीं है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं उसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ। बड़ी साइडें ले रही हो। ठीक है, मुझे हुई होगी मिसअंडरस्टैंडिंग। चिल करो, एंग्री यंग बिजनेस वुमन। बैठ जाओ ना प्लीज।